हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पर सवालों को लगा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ तक पढ़ाया गया था तो हम लोग तीसरे के चौथे सवाल को समझेंगे। तीसरे के चौथे सवाल को समझेंगे यहां पर हम लोग। और तीसरे का चौथा सवाल क्या है कि तीसरे का चौथा सवाल क्या है, देखिए कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी को सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और टैक्सी लेते हैं, तो टैक्सी वाला ये कह रहा है कि भैया टैक्सी पर आपने बैठा तो उसका अलग भाड़ा, लेकिन इसके अलावा आप जितने किलोमीटर चलोगे उसका भाड़ा अलग से देना पड़ेगा। यानी दो भाड़े, एक तो नियत भाड़ा हो गया यानी टैक्सी का लेने का भाड़ा हो गया, और दूसरा आप कितने किलोमीटर चल रहे हो उसका भाड़ा अलग से देना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए मान लीजिए कि अगर नियत भाड़ा क्या रुपया है, 10 रुपया है। सपोज कीजिए नियत भाड़ा कितना है, 10 रुपया। नियत भाड़ा 10 रुपया है और कहा 1 किलोमीटर का भाड़ा, इसके अलावा 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 5 रुपया है। तो बताइए, अब बताइए आपको 2 किलोमीटर चलने में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। यदि वो 2 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो पहला तो हो गया 10 रुपया भाड़ा, उसका नियत भाड़ा जो ये दे रहा है, नियत भाड़ा हो गया 10 रुपया। और कई किलोमीटर और गया, 2 किलोमीटर और गया। तो 2 किलोमीटर का 5 की दर से 2 बड़े 5 रुपया, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 5 रुपया। तो 2 किलोमीटर का भाड़ा 2 गुणे 5 रुपया। तो टोटल कितने रुपए होंगे, 10 और 2 पंचे 10, यानी 10 20 रुपए देने होंगे। यानी ये हो गया नियत भाड़ा और ये हो गया प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सवाल में क्या भाड़े हो गए, 2। पहला तो हम मान लेते कि माना नियत भाड़ा कितना हो, नियत भाड़ा बराबर x। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। नियत भाड़ा कितना हो गया, x रुपया। ये बात क्लियर हो गई। और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा वो कितना है, y रुपया। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब देखिए कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको नियत भाड़ा भी देना पड़ रहा है और उसके साथ साथ 10 किलोमीटर का भी भाड़ा देना पड़ रहा है। क्लियर हो गया। तो पहले बात करेंगे किसकी, 10 किलोमीटर भाड़े। तो 10 किलोमीटर भाड़े में कौन सा भाड़ा हो गया, नियत भाड़ा हो गया। ये बात क्लियर हो गई। नियत भाड़ा कितना है, x। तो नियत भाड़ा हो गया x। जैसे यहाँ पर नियत भाड़ा 10 रुपया, तो नियत भाड़ा 10 लिखा था ही नहीं लिखा था, तो यहाँ पर नियत भाड़ा कितना हो गया, x। धन, यहाँ पर धन लिखा था तो यहाँ पर धन लगा, इसमें आगे नहीं आया। कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। यहां पर 2 किलोमीटर चला था तो 2 लिखा
यहां पर कितने किलोमीटर चलता है 10, तो यहां पर क्या लिखेंगे 10 गुणे 1 किलोमीटर का भाड़ा यहां पर हमने क्या माना था 5, जबकि यहां पर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y, तो ये हो गया x धन 10 गुणे y। नियत भाड़ा x रुपया हो गया, तो बैठने वाला हो गया, और 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या रुपया है y रुपया है। कै किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, तो कुल कितना हो गया 10 गुणे y, तो टोटल भाड़ा कितना हो गया x धन 10 गुणे y। और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया आपके कितना 105। इसलिए x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, समीकरण नंबर 1। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब फिर देखिए कह रहा है कि 15 किलोमीटर भाड़े के लिए 155 रुपया है, तो भाड़ा नियत भाड़ा तो नहीं बदला, फिर से अब 15 किलोमीटर की बात होगी तो नियत भाड़ा तो नहीं रहेगा, x हो गया, पुनः ध्यान लगाएं पहले क्या किलोमीटर चला था 10 किलोमीटर, अब की बार कितना चल रहा 15 किलोमीटर, तो कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे, और गुणे कितना करेंगे y, और ये बराबर किसके हो गया 155। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 15y बराबर 155, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से समीकरण एक से x का मान हम निकाल लें आसानी से, और वो मान उठा करके हम रख दें। तो चलिए शुरू करते हैं समीकरण 1 से। x इज इक्वल टू 105, और ये प्लस 10y है, इधर आ गया तो क्या आ जाएगा माइनस। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 105 माइनस 10y। अब ये मान उठा करके क्या करना है आपको समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 में लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में क्या है, यहां पर देखिए x लिखा हुआ है, x का मान कितना मिल गया 105 माइनस 10y, तो x यहां पर क्या लिखेंगे 105 माइनस 10y लिखेंगे। फिर किसका चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, तो क्या लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखा हुआ 15y, तो क्या लिखेंगे आप 15y, और ये बराबर किसके लिखेंगे 155। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी, तो आगे आ गया, इसलिए 105 माइनस यहां भी y यहां भी, दोनों की जात एक हो गई, 15 ज्यादा है 10 कम है, 15 में से 10 को घटा देंगे तो प्लस 5 बन और बराबर किसके हो गया 155। अब फिर वही बात, अक्षर एक तरफ अंक एक तरफ जिसे बोलते हैं, तो अक्षर कहां पर y के साथ क्या है 5, तो 5 लिखते हैं, तो 5y इज इक्वल टू 155 है, ये प्लस 10 105 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 105, 75 करने पर चिन्ह बदल गया। इसलिए 5y इज इक्वल टू किसके हो गया 5y इज इक्वल टू हो गया 150। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए y इज इक्वल टू 50/5 कितना आ गया 10, यानी पर किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया 10। ये बात क्लियर हो गई। अब y का ये मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर y का यह मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर क्या होगा, यहां पर x लिखा हुआ है तो x लिखेंगे, प्लस 10 लिखा हुआ है तो 10 लिखेंगे, गुणे y लिखा हुआ है y की जगह कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, और ये बराबर कितना लिखेंगे 105।
5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए x प्लस 10 का गुणा 10 से करेंगे कितना मिलेगा 100 और ये बराबर हो गया 105। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए x इक्वल टू 105 और ये प्लस 100 इधर आएगा माइनस, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 105 में हो गया कितना हो गया 5। x की वैल्यू कितनी मिली आपको 5। अब आपसे क्या पूछा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर देने के लिए आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। क्लियर? तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देखते हैं। इसलिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना गया, किराया जो भी कहते हैं बराबर पहला तो गया नियत भाड़ा x प्लस कितने किलोमीटर चल रहे हैं 25 किलोमीटर, तो 25 और गुणे 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y के x धन 25 गुणे y। अब आपको x का भी मान मिल चुका है और y का भी मान मिल चुका है, तो रख दीजिए। x का मान कितना मिला आपको 5, यहां पर लिख दीजिए 5 धन 25 गुणे y का मान कितना मिला है 10, तो y का मान मिल गया 10, इसलिए मिलेगा ये मिलेगा अब तक 5 और 25 और 10 का गुणा कितना हो गया 250 और ये दोनों मिलाकर हो गए 255। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ गया नहीं आ गया? तो x 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आ गया 255 रुपया। इतनी बात समझ आ गई? मुझे लगता है समझ आ गया और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले सवाल के लिए चलते हैं। तो अगले सवाल के लिए चलते हैं हम लोग। अगला सवाल तीसरे का 5वां क्या है? तीसरे का 5वां सवाल क्या कहता है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, तो ना आपको भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ना तो आपको भिन्न अंश पता है ना ही हर पता है, तो आप मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर हो गया y। तो भिन्न का अंश हो गया x और हर हो गया y, तो भिन्न क्या हो गया? इसलिए भिन्न हो जाएगा आपका अंश बटे हर, अंश बटे हर। अंश क्या है? x है, हर क्या है? y है, तो x बटे y हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब क्या कहता है? पहला बात कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कह रहा अंश में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में अगर 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो गया प्रथम शब्द। और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हर में भी 2 जोड़ दिया, x बटे y था, अंश में 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। तो कह रहा है कि यह 9/11 हो जाता है,
ये पहली बात होगी। अब इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, कैंची गुणा जैसे बोलते हैं, हम इसका गुणा ऐसे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो अब 11 का गुणा किसमें करेंगे, x में। तो 11 का गुणा x में करेंगे तो क्या मिलेगा, 11x। क्लियर हो गया कि नहीं? और फिर 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 का गुणा 2 में होगा कितना आएगा, 22। और ये बराबर हो जाएगा 9i। क्लियर? और 9i और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 गुना 18। ये बात सुना आगे नहीं आ गया? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए 11x, ये प्लस 9i इधर आ गया -9। अच्छा वाली बात कर रहा हूं समीकरण बनाने की। 11x हो गया, अच्छा यहाँ पर y है, y के साथ 9 तो इसको भी ला रहा हूं। यहाँ पर आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, इसलिए प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। ये बराबर किसकी हो गया, 18। और ये प्लस 22 से इधर क्या हो गया, -22। क्लियर हो गया? इसलिए 11x माइनस 9i इज इक्वल टू 18 में से 22 गया कितना गया, -4। समीकरण नंबर 1 बन गया। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं समीकरण नंबर। अब अगली बात क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश बटे हर, अंश x और हर y। अंश में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया गया, अंश में 3 जोड़ दिया। हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी आपने 3 जोड़ दिया, तो वह 5/6 हो जाती है। ये बराबर हो गया 5/6। ये बात सुना आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। अब क्या करेंगे, यहां से आप कैंची गुणा, तो जब 6 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, 6x। 6 का गुणा x में तो हो गया 6x, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा देंगे। 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 3 18। ये बराबर हो गया 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y, और फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 क्या है, 15। ये बात सुना है कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अक्षर एक तरफ, हम एक तरफ वही फिर वाली बात करेंगे। तो यहाँ पर अक्षर है और यहाँ पर भी अक्षर है, ले आइए 6x और ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो 6x माइनस 5 और ये बराबर किससे हो गया, 15। ये हो गया अक्षर राशि 15 हो गया। और ये जो प्लस 18 है, पक्षांतर कर देंगे तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो गया, -18। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? इसलिए 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया कितना बचेगा, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे, तो बड़ा है 18, 18 में से 15 गया 3, तो ये हो गया -3। समीकरण नंबर 2। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये आपका काम है, क्योंकि ऐसे सवाल में बहुत बता चुका हूं, इसलिए x और y का मान निकालेंगे इन दोनों समीकरणों से, और वो मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे, आपको भिन्न प्राप्त हो जाएगा। यदि आप नहीं हल कर पाएंगे तो हमको बताएंगे, हम उसको हल करेंगे। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या है।
तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 3 का 6वां क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी किसकी किसकी बात हो रही है? जैकब की और पुत्र की। और जब आयु से संबंधित सवाल आए तो हमेशा वर्तमान आयु ही मानिए, ना तो पहले का मानिए, ना भविष्य का मानिए, ना भूत का मानिए, ना भविष्य का मानिए, बल्कि वर्तमान आयु मानिए। और किसकी किसकी बात हो रही है? जैकब की हो रही है और उसके पुत्र की हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम मान लीजिए कै लोग हो गए? 2 लोग। यहाँ पर जितनी बातें हो रही हैं केवल 2, क्योंकि ये चैप्टर ही है 2 चर राशियों वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? x वर्ष मान ली। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली? पुत्र की वर्तमान आयु मान ली हमने y वर्ष। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गया? अब क्या हुआ? कह रहा 5 वर्ष बाद, कहानी सुनिए, 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? जैकब की भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी और उसके लड़के की भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। कैसे? आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल बाद आपकी उम्र 15 साल होगी। यदि आपके पिताजी की उम्र 30 साल है तो क्या हो जाएगी? 5 साल बाद उनकी उम्र 35 साल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक की उम्र बढ़ेगी दूसरे की उम्र नहीं बढ़ेगी। दोनों तो बड़े होंगे। आपका भाई है और आप हैं, 5 साल बाद दोनों बड़े होंगे। 5 साल में उसमें वृद्धि हो जाएगी, 5 साल बाद आप में भी वृद्धि हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी? इस समय जैकब की उम्र कितनी है? x। तो 5 साल बाद जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी? x धन 5 होगी कि नहीं होगी? 5 साल बाद जैकब की उम्र कितनी हो गई? x धन 5। पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? पुत्र की उम्र कितनी है? y। तो y धन 5। इतनी बात हो गई कि नहीं? यानी जैकब भी 5 साल बढ़ जाएगा और उसके पुत्र में भी 5 साल बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब हम लोग चर्चा करेंगे। अब सवाल को पढ़ेंगे फिर से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, सवाल को छोटे छोटे भागों में पढ़ते हैं, कि सवाल धीरे धीरे उनके हर एक शब्दों पर ध्यान देंगे। 5 वर्ष बाद हो गया। अब 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, तो 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र हमने लिख दिया x+5। उसके पुत्र की उम्र हो गई y+5। अब क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से, शब्द सुनिए, से किसके साथ लगा हुआ? से। पुत्र की आयु से, यानी गुणा किसमें होगा? पुत्र की आयु में होगा कि पिता की आयु में होगा? जी नहीं, पुत्र की आयु में होगा, क्योंकि पुत्र की आयु से लिखा हुआ है, इसलिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या मैंने सही कर दिया? जी नहीं, गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये बात समझना है के लिए। अब आप ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें कैसे करेंगे? वितरण नियम कैसे फॉलो होगा? आप ये कह सकते हैं कि सर ब्रैकेट ना लगाएं और गुणा कर दें तो क्या सही होगा? जी नहीं, मैं यदि आपकी प्रस्तुतिका को जांचूंगा तो आपको नंबर काटूंगा। इसलिए ब्रैकेट का बहुत महत्व है। ये बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इसलिए x+5 इज इक्वल टू 3 का गुणा y में हो गया तो 3y, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 बचे 15। अब फिर अक्षर अक्षर एक तरफ और अंक एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो गया? x प्लस 3y क्या हो गया? -3y। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया।
और ये बराबर हो जाएगा 15 और ये +5 इधर आ गया, हो गया -5। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, इसलिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गया, कितना हो गया 10। समीकरण नंबर 1। मुझे लगता है बात समझने आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं लोग, कह रहा 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले की बात है। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले की बात क्या है कि तो 5 साल पहले जैकेट कितने साल का रहा होगा, x माइनस 5। यदि आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी रहेगी, 10 साल। कैसे पता लगा, 15 में से 5 को आपने घटा दिया। तो उस तरह से इस समय जैकेट की उम्र x है तो 5 साल पहले x माइनस 5। और पुत्र भी तो छोटा रहा होगा, पुत्र की उम्र कितनी होगी, y माइनस 5। ये हो गया पिता जैकब और ये हो गया उसका पुत्र। अब कह रहा है कितनी गुनी होगी, कितनी गुनी थी, 7 गुनी। पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की शब्द किसके साथ आया, पुत्र की आयु के साथ, इसलिए किसमें गुणा होगा, पुत्र की आयु में 7 से गुणा होगा। मुझे लगता है समीकरण बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि गुणा किसमें करना है, पता हो गया होगा किसके साथ की लगा हो, से लगा हो, का लगा हो, संबंधित हो जिससे बदल करना है। और ये बराबर का चिन्ह, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। यहां से हम इसलिए लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का गुणा y, 7 का गुणा y में करेंगे कितना हो गया, 7y माइनस 5 का 7 का गुणा 5 में करेंगे 35, 7 बचे 35। अब अक्षर एक तरफ और अंक एक तरफ, इसलिए x प्लस 7y इधर आएगा माइनस 7y और ये इक्वल हो जाएगा -35। ये -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, इसलिए x माइनस 7y इज इक्वल टू -35 + 5। बड़ा है ये, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 35 में से 5 गया 30 आया, तो चिन्ह किसका लग गया, माइनस का। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, x और y का मान निकाल लेना है और वही जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आय हो गई। आज मैंने 2 सवाल आपके लिए, समीकरण तो मैंने बना दिए हैं, लेकिन इनको हल करने की जिम्मेदारी आप पर सौंपी है। आप उसको हल करेंगे, फिर भी यदि कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। इस तरह प्रतिस्थापन विधि से संबंधित प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो चुका है। कल हम लोग नई विधि विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। कल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।